अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सोगौत में लोगान उस्मान साहब को गलियों गलियों में घुमा रहा होता है और कहता है, क्या काइयों को ये मुश्किल दिन भी देखना था? देखो उस्मान अवाम के आंसू बह रहे हैं, उनके दिल में अच्छाई तुम्हारे लिए उनकी इज्जत और मोहब्बत की वजह से है। देखो और गौर करो, ये तकब्बुर की इंतहा है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, तुम जिसे जबरदस्ती एहतराम कहते हो वो ताजीम है, लेकिन तुम कभी नहीं जान पाओगे कि हकीकी ताजीम क्या है। ये कहते साथ वो मंगोलों को दीवार के साथ लगा लेते हैं। इसलिए में लुकास और सोफिया वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखकर लोगान कहता है, तो तुम आ गए? हाँ। जवाबन लुकास कहता है, कमांडर लोगान, हम आज का दिन नहीं छोड़ सकते थे, हम आपकी दावत के मशकूर हैं। उन्हें देखकर उस्मान साहब कहते हैं, हमने अपनी ताकत से एक बार फिर तमाम काफिर को एक कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। सोफिया कहती है, ताकत? यहाँ तक कि जब तुम जंजीरों में जकड़े हुए हो तुम अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हो उस्मान। मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी, लेकिन तुम्हें इस हालत में देखना अजीब लगा। उस्मान साहब कहते हैं, आओ करीब आओ। तो लोगान कहता है, सिपाहियों उस्मान को मैदान में ले चलो, इसने लोगों से कुछ कहना है। ये कहते साथियों लोगान चल पड़ता है और लुकास सोफिया से कहता है, थोड़ा खुश हो जाओ सोफिया, देखो तुम्हारी छोटी शैतान भी ठीक है और उस्मान को इस हालत में देखना, यहाँ तक कि हम इसके इस तरह से होने का तस्वर भी नहीं कर सकते थे। सोफिया कहती है, उस्मान और बाला का इस शर्म से जीना काफी नहीं है, आज नहीं तो कल ख्वाब और लुगान के हाथों से ना सही मेरे हाथों यकीनन मरेंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। मंगोल पड़ाव में जेरकुतई और अल्तोगा एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। करीब ही में अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ मंगोलों को जहन्नुम वासिल कर रहा होता है। जेरकुतई अल्तोगा का वार रोकते हुए कहता है, तुम्हारे सिपाही मर गए हैं, उस्मान साहब के इंसाफ में पनाह ले लो और हथियार डाल दो। तो अल्तोगा उसे पीछे धकेलते हुए कहता है, तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते जेरकुतई, मैं अपने रास्ते से कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये कहते साथ वो फिर से जेरकुतई पे हमला कर देता है। बुरहान तीरों से मंगोलों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहा होता है और साथ कहता है, हम तुम सबको मौत के घाट उतारने से पहले नहीं मरेंगे। अल्तोगा और जेरकुतई के दरमियान जबरदस्त मुकाबला होता है, लेकिन आखिरकार जेरकुतई उसकी तलवार गिराने में कामयाब हो जाता है और अगले लम्हे अपनी दोनों तलवारें उसके गले पर तान लेता है। फिर उससे कहता है, मैं तुम्हें एक आखिरी बार खबरदार करता हूँ, अपना खंजर नीचे रख दो। मैंने कहा छोड़ दो। अल्तोगा उससे कहता है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा जेरकुतई, तुम जानते हो मैं कभी हार नहीं मानूंगा। जेरकुतई उसे मारने के लिए तलवारें फिजा में बुलंद करता है, मगर फिर एकदम से रोक लेता है। ये देखकर अल्तोगा उससे कहता है, तुम अभी तक कमजोर हो जेरकुतई। ये कहते साथ ही अल्तोगा उठता है और चला जाता है। भाई होने की वजह से जेरकुतई बेबसी में उसे जाने देता है। पड़ाव से तमाम मंगोलों का सफाया हो जाता है। लड़ाई के अख्ताम पर बुरहान अलाउद्दीन से पूछता है, अब बताओ अलाउद्दीन, तुम्हें ये जगह कैसे मिली, बाबा कैसे हैं? तो बुरहान कहता है, शहजादे हमने इस बार सबसे बड़ा जाल बिछा दिया है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ये कहते साथ ही उस लम्हे को याद करता है जब उस्मान साहब ने उनसे कहा था, अपने लोगों को इस जहर से बचाना और मंगोलों की लानत से निजात दिलाने के लिए मैं हथियार डाल दूंगा। मैं ये काम अवाम और रियासत की खातिर करूंगा, फिक्र ना करो, मेरा सिलसिला चलता रहेगा, मेरे बाद मेरे बच्चे और पोते आएंगे, हमारी रियासत हमेशा कायम रहेगी। उस्मान साहब के पूछने पर बुरहान ने बताया था, हुजूर चाहे उन कुत्तों ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी हो, मेरी याद में दरिया कुंदा है और वो पथरीली सड़कें जिनसे मैं गुजर कर एक एक मेरे दिमाग में है, और वो पथरीले रास्ते जिनसे गुजरा एक एक चीज मेरे ज़हन में है। वो शहजादे को चांद वादी में पकड़े हुए हैं। ये सुनने के बाद उस्मान साहब ने कहा था, अब मैं और लुगान से तरियाक लेकर उसके सामने हथियार डाल दूंगा। वो गालिबन मुझे रियासत के दारुल हुकूमत सोगौत या यानी शहर ले जाएगा। तुम लोग मंगोलों की कारगाह पे हमला करके उरहान को बचाओगे, अवाम भी सेहतियाब हो जाएगी, लेकिन सबसे अहम काम तुम्हारे कंधों पर आता है शामिल। तुम मेरे पीछे आओगे और इंतहाई अहम मौके पर लुगान को मार दोगे, चाहे वो सोगौत में हो या यानी शहर में। तुम लोग उरहान को बचाने के बाद मेरे पास आओगे। इस ख्याल के बाद उरहान कहता है, भाइयों काई के बहादुरो, हमारी मंजिल सोगौत है, हम मंगोलों को इस सरजमीन पर आने की वजह से पछताने पर मजबूर करेंगे। वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए वहाँ से निकल पड़ते हैं। सोगौत में लुगान उस्मान साहब को इन लोगों के सामने ले आता है। लोग कहते हैं, सोगौत और काई कबीले को तनहा न छोड़े उस्मान साहब। अलबाई भी बेस बदले चुपकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। लोग मजीद कहते हैं, हम सब आपके लिए और रियासत के लिए हैं उस्मान साहब। लुगान उस्मान साहब से कहता है, चलो उस्मान लोगों को बताओ कि तुम्हारे पास क्या है, इनसे कहो कि तुमने मंगोलों के सामने घुटने टेक दिए हैं और फिर मेरे सामने झुक जाना। उस्मान साहब के ना बोलने पर वो कहता है, क्या तुमने अपनी जबान निगल ली है, बोलो। वहाँ बेस बदले शामिल एक तरफ खिसक जाता है, मगर अलबाई उसे देख जाता है और कहता है, शामिल तुम क्या मंसूबे बना रहे हो उस्मान? ये कहते साथ ही वो शामिल के पीछे निकल पड़ता है। शामिल को जाता हुआ देखकर उस्मान साहब कहते हैं, ऐ लोगो, वो जो कहते हैं कि उस्मान साहब ने अपना वतन कुर्बान कर दिया, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने कभी अपनी कौम की कुर्बानी नहीं दी, ना ही इस रियासत की जिसके लिए हमने ये तमाम सख्तियां बर्दाश्त की हैं। लुगान कहता है, क्या ऐसा है, तुमने तरियाक लिया और तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तुम गलत हो। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हम इस कुत्ते लुगान को मारे बगैर कभी नहीं रुकेंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब कोहनी लुगान को दे मारते हैं और लुगान बुलंदी पर खड़े शामिल के बिल्कुल निशाने पर होता है, मगर पीछे से कोई चीज लगते साथ ही उसका निशाना चौक जाता है और एक मंगोल मारा जाता है। मंगोल को तीर लगते साथ ही उस्मान साहब समझ जाते हैं कि उनका मंसूबा नाकाम हो गया है, शामिल कामयाब नहीं हो सका। शामिल पे वार करने वाला अलबाई होता है और वहाँ पे अफरा तफरी फैल जाती है। लुगान उस्मान साहब को एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। मुजामत करने वाले सिपाहियों को भी दबोच लिया जाता है। हालात बिगड़ते देखकर सोफिया लुकास से कहती है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कहते और सुनते साथ ही वो निकल जाते हैं। उस्मान साहब को फिर से दबोच लिया जाता है और लुगान सिपाहियों से कहता है, ऐसे मत मारो इसे, मैं इसके साथ मौत से भी बदतर सलूक करूंगा। तो ये सब एक फंदा था जो तुमने लगाया था उस्मान, तुम्हारा इरादा मुझे फंसाने और कत्ल करने का था। उस्मान साहब कहते हैं, ऐ बदनस्ल कुत्ते, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, क्या तुमने सोचा था कि मैं खुद को पेश करूंगा? लुगान कहता है, मैं तुम्हें कत्ल नहीं
کروں گا عثمان، میں تمہارے بیٹے اورحان کو تمہارے تمام اعمال کی سزا کے طور پر تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کر دوں گا۔ ادھر صوفیہ اور لوکاس ایک کارواں سرائے میں پہنچ جاتے ہیں۔ صوفیہ لوکاس سے کہتی ہے وہ جاسوس جو عثمان کے ساتھ رہتا ہے، کیا اس کا نام البائی تھا؟ یہ وہی تھا جس نے لوگان کی جان بچائی، میں نے اسے دیکھا ہے۔ تو لوکاس کہتا ہے ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس کا کیا حساب ہے صوفیہ۔ دوسری طرف التوگا لوگان کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کماندار اور لوگان، ترکوں نے ہم پر حملہ کیا ہے، انہوں نے اورحان کو ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا۔ یہ سن کر عثمان صاحب بہت خوش ہوتے ہیں اور لوگان کہتا ہے تو تم نے اپنے بیٹے کو بھی بچا لیا عثمان، لیکن تمہاری خاتون، تمہارے بچوں اور تمہارے لوگوں کا کیا بنے گا؟ انہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ یہ سن کر عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہیں تمہارے خون میں ڈبو دوں گا، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اور لوگان التوگا سے کہتا ہے کیا تم نے سنا التوگا، کائی قبیلے میں سب کو مار ڈالو۔ یہ سنتے ساتھ ہی التوگا سپاہیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ عثمان صاحب خوب زور آزمائی کرتے ہیں مگر کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ کائی قبیلے میں الجن غازی اور عائشہ کے ساتھ خواتین کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے تریاق نے اپنا اثر دکھایا الحمدللہ۔ یہ سن کر سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے میرے بابا کی حالت میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتی ماں۔ بالا خاتون نے حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے اگر عثمان صاحب نے یہی مناسب سمجھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ غازی تلواریں بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے لیکن میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، میں ٹھیک ہوں اور میں ان منگولوں کا احتساب کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جانے لگتا ہے تو الجن اسے پکڑ لیتی ہے۔ حلفرہ اسے کہتی ہے جب اورحان واپس آئے گا تو میں اسے تمہاری بہادری کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ سن کر غازی بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر بالا خاتون کہتی ہے اب ہم متحد ہو کر مزاحمت کریں گے، ہم اپنا اور عوام کا خیال رکھیں گے، ہم اللہ کی مدد سے مل کر اس سے چھٹکارا پا لیں گے، انشاءاللہ عثمان صاحب اور اورحان واپس آ جائیں گے۔ پھر بالا خاتون مریم کو پاس بلا کر پوچھتی ہیں تم جب بیمار تھی تو تم خالہ پکار رہی تھی، کیا تمہاری کوئی خالہ بھی ہے؟ یہ سن کر حلیمہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتی ہے میرے پاس میری دادی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کیا واقعی میں نے خالہ کہا؟ تو بالا خاتون کہتی ہے جی ہاں، لیکن ہو سکتا ہے تم بخار کی وجہ سے کہہ رہی تھی۔ جنگل میں شامل علاؤدین اور اورحان تک جا پہنچتا ہے، اسے دیکھ کر علاؤدین پوچھتا ہے شامل تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو شامل کہتا ہے حالات ٹھیک نہیں ہے شہزادے، کسی نے مجھ پر حملہ کر دیا جب میں لوگان کو مارنے والا تھا، میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ برہان پوچھتا ہے وہ کون ہے بھائی بولو؟ تو شامل کہتا ہے میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا لیکن وہ جانتا ہے کہ ہم لوگان کو مار ڈالیں گے، میں نے بمشکل اپنے آپ کو بچایا تاکہ آپ کو بتا سکوں۔ برہان پریشان ہوتے ہوئے پوچھتا ہے کیا میرے بابا ٹھیک ہیں؟ تو شامل کہتا ہے ٹھیک تھے لیکن لوگان نے انتقام لینے کی قسم کھائی ہے، نوکروں نے اسے بتایا ہے کہ ہم نے آپ کو بچا لیا ہے، اب وہ قبیلے میں جائے گا اور ہر جگہ تباہ کر دے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ سب قبیلے کی جانب نکل پڑتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔